पूर्णिया के सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने दावा किया है कि उन्होंने पिछले 3.5 दशकों में जरूरतमंदों को 280 करोड़ रुपए से अधिक बांटे हैं। हालांकि चुनाव आयोग को दिए उनके चुनावी हलफनामे में उनकी निजी संपत्ति का आंकड़ा इस दावे से बिल्कुल अलग नजर आता है। करीब 57 साल के हो चुके पप्पू यादव कुल 1,62,66,042 रुपए की संपत्ति के मालिक हैं। हलफनामे के अनुसार अप्रैल 2024 में उनके पास 3.16 लाख रुपए नकद और बैंक खातों में करीब 30.47 लाख रुपए जमा थे। उनके पास 204 ग्राम सोना और 7.77 लाख रुपए की एक पुरानी इनोवा कार है। जमीन के नाम पर पटना के फुलवारी शरीफ में एक प्लॉट और गुरुग्राम में एक व्यावसायिक इमारत में उनकी हिस्सेदारी है। सुनिए अपनी संपत्ति पर वन इंडिया से बात करते हुए पप्पू यादव क्या बोले थे। पैसे तो काफी आपने बांटे हैं सर, पैसे बांटे हैं। बांटना जो है 10,000, 20,000, 25,000 आपका ही बयान है कि 280 करोड़ आपने बांटे हैं। भैया यदि डेली यदि हम 82 से 10 लाख या 5 लाख बांटे होंगे तो उसको गुना कीजिए, मल्टीपल गुना कीजिए। सर वो तब से बांटे हैं, लेकिन इतनी बड़ी रकम बांटना और उसको कन्फेस करना। भैया मैं तो कह ही रहा हूँ। और आप कह रहे हैं कि पैसे नहीं है। भैया पैसे नहीं है तो मदद करने के लिए पैसे हैं, अपने रसूख के लिए और अपने ऐशो आराम की ज़िंदगी जीने के लिए पैसे नहीं आते। मनी विल मस्ट फर्स्ट एंड जस्ट, आफ्टर मनी सेक्स विल मस्ट फर्स्ट एंड जस्ट, आफ्टर सेक्स कास्ट विल मस्ट फर्स्ट एंड जस्ट, रिलीजन विल मस्ट फर्स्ट एंड जस्ट। ये 4 चीज़ के अलावा भारत में है क्या? पैसा, सेक्स, जात और मजहब, धर्म। ये 4 चीज़ पर पूरी इंडिया की राजनीति टिकी हुई है। अब हमसे पूछ रहे हैं, दशरथ मांझी जी जब डेथ किए थे तो हम जाके 2 लाख रुपया उनकी मदद कराया। उनके घर के आगे में हमने गैलोर में हमने तस्वीर लगाई 4 लाख की उनकी अपनी, उनके बेटे से पूछिए। और 10,000 रुपया आज तक मेरे मंथली जाते हैं मेरे घर से उनको, मंथली उनके बेटे को। ऐसे कई और जगह पर हजारों। तो ये आता कहाँ से? बाप दादा का जमीन चला गया, लूट लाते हैं, कूट लाते हैं। पैसा तो सबके पास है, टोटल अरबों खरबों पति पैसे हैं। सारे मंत्री, संतरी, प्रधानमंत्री, सबसे ज्यादा पैसा तो बाबा लोगों के पास। तो बाबा लोग क्यों नहीं? चुनावी हलफनामे में जो पप्पू यादव ने बताया वो 10 करोड़ रुपए है उनकी संपत्ति, चल अचल सब मिलाकर। भैया मैं वही बात आपसे कह रहा हूँ कि मेरे बाप दादा एक जमींदार आदमी थे और अंग्रेज से लड़ने के बाद हमारे दादा जूरी कोर्ट हुआ करते थे और जब से देश आज़ाद हुआ तब से वो प्रधान थे। मेरे नाना भी, कामेश्वर मंडल भी और लक्ष्मी मंडल मेरे दादा भी। फिर मेरे फादर आनंद मार्गी के सेक्रेटरी रहे, अंगिका समाज के सेक्रेटरी रहे और वो 2 बार MP का चुनाव लड़े, 1 बार MLA का चुनाव लड़े। 32 साल वो 36 साल मुखिया रहे गाँव में। हाई स्कूल चलाते थे तो इमरजेंसी में उनको अरेस्ट करने के लिए हाई स्कूल तोड़ दिया गया। तो हमारे जो फैमिली बैकग्राउंड है वो काफ़ी मदद करता है। हमारे दोस्त हमको मदद करते हैं। भैया पैसा आपके पास है, उसका आप मिसयूज करते हैं। 10,000 करोड़ का एक घर बनाने, बीवी को गिफ्ट देते हैं आप 10,000 करोड़ का एक प्लेन, किसी को घड़ी देते हैं 4 करोड़ का, 4 करोड़ का आप चश्मा पहनते हैं, 40 लाख का कपड़ा पहनते हैं। आप 3 करोड़ का जूता पहनिएगा, 2 करोड़ का जूता पहनिएगा, तो आप कहाँ से दे पाइएगा? आप कहाँ से मदद कर पाइएगा? देखिए एक है, आपके जो नेता हैं वो भी 45,000 की टी-शर्ट पहनते हैं, महंगा चश्मा लगाते हैं। देखिए एक बात समझिए, मेरे नेता जो हैं, आप उससे साधारण आदमी, एक व्यक्ति 10,000 किलोमीटर बिना किसी कपड़े के चला गया। वो तो मजबूरी हो गई थी ना सर, बयान ऐसा दे दिया था। मजबूरी कि मुझे राहुल गांधी ठंड से नहीं डरता और उसका नतीजा ये हुआ कि कश्मीर में टी-शर्ट में रहना पड़ा। कोई मजबूरी नहीं है दुनिया में सर, लेकिन ये क्या और राहुल गांधी से सच की उम्मीद ही करिए, झूठ की उम्मीद नहीं कर सकते। उसको सादे कागज पर लिख लीजिए। जो आदमी पर मनमोहन सिंह जी दूसरे बार उनको प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी ऑफर किया था, उसको लात मार सकता है। जो आदमी कितने लाश देखे हो अपने परिवार में और डरता नहीं। देखिए सबसे पहले आदमी सिक्योर करता है अपनी लाइफ। जो आदमी अपने बिना लाइफ, डरा हुआ इंसान और अभाव में जीने वाला आदमी मर जाएगा, वो कभी कुछ नहीं कर सकता। तो इसीलिए आप इसको समझिए, ऐसे नहीं कर सकते आप। राहुल गांधी जी, मैं भी 10,000 का या 6,000 का मैं लेकोस्टो का पहन देता हूँ, 8,000 6,000। चश्मा कितने का सर? ये इसको होगा, देख लीजिए। अरे आप बताइए सर, मैं कैसे? मेरे ख्याल से 3-4 हज़ार। 3-4 हज़ार का जी, आपके सामने।
पप्पू यादव ने निवेश के पारंपरिक तरीकों जैसे स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड या सरकारी योजनाओं में कोई पैसा नहीं लगाया है, लेकिन उनके पास 7.91 लाख रुपए का बीमा जरूर है। साल 2023-24 में उन्होंने 4.69 लाख रुपए का आयकर भी भरा था। वहीं उनकी पत्नी और राज्यसभा सांसद रंजीत रंजन संपत्ति के मामले में अपने पति से कहीं आगे हैं। रंजीत रंजन के पास कुल 7.78 करोड़ रुपए की संपत्ति है। उनके पास 2.77 लाख रुपए नकद और बैंक खातों में पति के बराबर ही करीब 30.47 लाख रुपए जमा है। रंजीत रंजन के पास 5 लाख रुपए की एक हार्ले डेविडसन बाइक भी है और वह 13 लाख रुपए से ज्यादा के जीवन बीमा की मालिक हैं। अचल संपत्ति और गहनों के मामले में भी रंजीत रंजन काफी समृद्ध है। उनके पास 150 ग्राम सोने के जेवर हैं, जबकि गुरुग्राम में उनके नाम पर 2 बड़ी कमर्शियल बिल्डिंग्स हैं। इनमें से एक इमारत 4,550 स्क्वायर फीट की है, जिसकी निर्माण लागत 3 करोड़ रुपए बताई गई है। वहीं दूसरी 40,772 वर्ग फीट की विशाल इमारत है, जिसे करीब 3.5 करोड़ रुपए में तैयार किया गया था। पप्पू यादव की समाज सेवा और उनके खुले हाथ से पैसे बांटने के अंदाज पर अक्सर विरोधी सवाल उठाते रहे हैं कि आखिर इतनी रकम आती कहां से है, क्योंकि हलफनामे में दिखाई गई उनकी कुल जमा पूंजी उनके द्वारा बांटी गई कथित रकम के मुकाबले बेहद कम है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.